तो जी हाँ दोस्तों, आरआरबी लोको पायलट का नया भर्ती आ चुका है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसके लिए कितना एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना फी लगने वाला है, इन सारी जानकारी को हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए अब अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण डेट को देखने वाले हैं। इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 12 अप्रैल 2025 है। वहीं पर अंतिम डेट 11 मई 2025 तक रखा गया है। फी जमा करने की अंतिम तिथि 13 मई 2025 है। वहीं पर करेक्शन या फिर एडिट करने की अंतिम तिथि 14 मई से लेकर 23 मई 2025 तक रखा गया है। अब हम बताने वाले हैं कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना फॉर्म फी लगने वाला है। यदि आप UR OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो 500 रुपया लगने वाला है। SC ST PH या फिर फीमेल कैटेगरी को 250 रुपया लगने वाला है। जब आप एग्जाम दे देते हैं तो आपका कुछ रुपया रिफंड भी होता है। यदि आप UR OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो 500 में से 400 रिफंड होता है। वहीं पर SC ST PH फीमेल कैटेगरी को सभी रुपया 250 रिटर्न होता है। इसके लिए आपको जो ऑनलाइन माध्यम से ही फी जमा करना होता है। एज लिमिट के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए न्यूनतम एज 18 वर्ष, अधिकतम एज 30 वर्ष रखा गया और एज की गणना 1/7/2025 से की जाएगी। अलग अलग कैटेगरी में छूट दिया गया है एज में। यदि आप SC ST से हैं तो 5 वर्ष का छूट, OBC से हैं तो 3 वर्ष का छूट। यदि आप सर्विसमैन हैं और UR या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। OBC NCL कैटेगरी से आते हैं तो 6 वर्ष का और SC ST से आते हैं तो 8 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यदि आप ग्रुप C या फिर ग्रुप D में सर्विस दे चुके हैं 3 साल या उससे अधिक और आप UR या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं और OBC से आते हैं तो 43 वर्ष, वहीं पर SC ST के लिए जो है 45 वर्ष तक फॉर्म फिलअप करने का उम्र दिया गया है। अब हम इसके योग्यता के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके अलावा ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको CBT 1 एग्जाम देना होता है जो कि कंप्यूटर पर देना होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको CBT 2 एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद CBAT का एग्जाम होता है जिसमें आपको जो है कंप्यूटर आधारित टेस्ट दिया जाता है और टाइपिंग भी लिया जाता है। इसके बाद लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद आपका अंतिम रूप से चयन होता है। यदि हमारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें।